स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर 6 ट्राइंगल्स। सो ट्राइंगल्स चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, देन हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.1। सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6 ट्राइंगल्स। सो स्टूडेंट्स ट्राइंगल्स आपने जिससे प्रीवियस क्लास 9 में पढ़ा है, तो ट्राइंगल्स में आपने एक टर्म पढ़ी थी कॉन्ग्रुएंट। ये कॉन्ग्रुएंट टर्म जो थी हमने क्लास 9 में यूज करी थी, कब? जब हमें किसी दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होता था। तो हम इन्हें कैसे करते थे? जैसे आपके पास कॉन्ग्रुएंस रूल थे, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल, एस कॉन्ग्रुएंस रूल, डबल एस कॉन्ग्रुएंस रूल और RHS। इन 4 कॉन्ग्रुएंस रूल्स के अकॉर्डिंग आप दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते थे। तो ये तो हुआ स्टूडेंट्स प्रीवियस क्लास में। अब आपको क्लास 10th में सिमिलर फिगर एक टॉपिक है, उस फैक्टर के ऊपर आपको बेस्ड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.1, वो आपको सॉल्व करना है। सिमिलर फैक्टर से मीनिंग, जैसे अगर यहाँ पे आपको मैं दो स्क्वायर गिवन करूँ और यहाँ पे मैं आपको बोलूँ कि ये फिगर कॉन्ग्रुएंट है और सिमिलर है, तो आप सबसे पहले ये बोलेंगे कि ये दोनों फिगर्स सिमिलर है। कॉन्ग्रुएंट किस में अप्लाई होती है? कॉन्ग्रुएंसी सिर्फ अप्लाई होती है किस में? ट्राइंगल्स में। और ट्राइंगल्स में अगर अप्लाई हो रही है एंड देन उसके साथ में यहाँ पे ये रूल्स भी होने चाहिए, साइड एंगल्स के रूल या ट्रिपल एस रूल्स जो कॉन्ग्रुएंस रूल होते हैं वो। बट यहाँ पे हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि ये कैसे फिगर्स हैं, ये दोनों फिगर्स सिमिलर हैं, नॉट एन कॉन्ग्रुएंट। अब जैसे यहाँ पे कोई रोम्बस शेप है, रोम्बस शेप, दो रोम्बस अगर आपको गिवन है और आपसे पूछे कि कॉन्ग्रुएंट है और सिमिलर है, तो हम इसे बोलेंगे कि ये भी सिमिलर है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट तब होगा जब आप इसे डिवाइड करें और इनमें कोई कॉन्ग्रुएंसी रूल, ये जो 4 कॉन्ग्रुएंस रूल जो हमने प्रीवियस क्लास 9 पे पढ़े हैं, वो उनमें कोई सेटिस्फाई हो रहे हो, तब हम इन फिगर्स को बोलेंगे कि ये फिगर्स कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट। सो क्लास 10th में हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है, सिमिलर फैक्टर। इसके आगे हमें और कॉन्ग्रुएंट रूल और कुछ थ्योरम्स हैं, बट अभी हमें यहाँ पे सिर्फ सिमिलर फैक्टर एक टॉपिक है जो बेसिक कॉन्सेप्ट में है हमारे क्लास 10th में। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी के बीच में अंतर क्या होता है, कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। कि सिमिलर का मीनिंग होता है कि मतलब दो फिगर्स एक जैसे दिख रहे हो, काफ़ी हद तक उनकी शेप ऐसे हो। जैसे मैंने आपको बोला कि एक स्मॉल स्क्वायर मैंने आपको गिवन कर दिया और एक बिग स्क्वायर, तो इन दोनों फिगर्स को आप देखिए बोलेंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है बल्कि सिमिलर है। ओके, अब अगर मैं आपको यहाँ पे दो ट्राइंगल्स दे दूँ और मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि बाय एस कॉन्ग्रुएंस रूल के अकॉर्डिंग ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, तो आप इसे सिमिलर नहीं बोलेंगे, आप इसे बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि इसमें एक कॉन्ग्रुएंसी रूल सेटिस्फाइड हो रहा है। और इसी के नीचे जो स्क्वायर ड्रॉ हुए हैं वो कॉन्ग्रुएंट रूल में सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं कॉन्ग्रुएंट रूल को, दैट्स वाई वो सब सिमिलर कहलाएंगे। और जो ट्राइंगल्स होते हैं उनमें कॉन्ग्रुएंस रूल सेटिस्फाइड हो जाते हैं, या किसी भी फिगर में अगर कॉन्ग्रुएंट रूल सेटिस्फाइड हो रहा है देन हम उसे कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे, अदरवाइज वो सिमिलर फिगर्स हैं। ओके, सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, कि क्या होता है सिमिलैरिटी का मतलब और क्या होता है कॉन्ग्रुएंट, और इन दोनों के बीच में बहुत माइनर सा डिफरेंस है, वो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1। एक्सरसाइज 6.1 काफ़ी स्मॉल है, छोटी है, इसमें सिर्फ सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंट से रिलेटेड जो अभी हमने बेसिक कॉन्सेप्ट समझा है उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। सो हमें इसे सॉल्व करना है, फिल इन द ब्लैंक्स गिवन है। ओके, सो स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वन इन ब्रैकेट्स ऑल सर्कल्स। फर्स्ट है आपके पास, फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे आपको गिवन है टोटल 4 पार्ट्स। ओके, सो फर्स्ट पार्ट में आपको गिवन है ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। सो स्टूडेंट्स सर्कल की बात करें तो सर्कल इस टाइप के होंगे, एक बिग सर्कल एक स्मॉल सर्कल, ऐसे सर्कल ले लें, तो इन दोनों सर्कल या इन दोनों फिगर में हम कॉन्ग्रुएंट रूल अप्लाई नहीं कर सकते। कोई भी कॉन्ग्रुएंस रूल यहाँ पे अप्लाई हो सकता है नहीं, क्योंकि हमने जो प्रीवियस क्लास में 4 कॉन्ग्रुएंस रूल जो अभी प्रीवियसली मैंने आपको बताया वो हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। दैट्स वाई यहाँ पे जितने भी सर्कल्स होंगे, ऑल सर्कल्स की बात हो रही हो सकता है इतना एक स्मॉल सर्कल हो, बाकी एक बिग सर्कल हो, या स्मॉल सर्कल इससे थोड़ा सा बड़ा हो, तो इस टाइप के जो सर्कल्स होंगे या कितने भी सर्कल्स हों वो सारे सर्कल्स किस टाइप के फिगर होंगे, सिमिलर फिगर, नॉट इन कॉन्ग्रुएंट। सो फर्स्ट आंसर स्टूडेंट्स सिमिलर। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं। ओके, सो सेकेंड पार्ट में गिवन है ऑल स्क्वायर्स आर। अब स्क्वायर्स की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, जैसे प्रीवियस मैंने आपको जो फिगर ड्रॉ किया था वो स्क्वायर का था, उसमें एक बिग स्क्वायर लिया था एक स्मॉल स्क्वायर। ओके, भले ही उनकी साइड्स की जो लेंथ है वो डिफरेंट हो, जैसे अगर सपोज मैंने एक स्मॉल स्क्वायर ले लिया, ओके, सपोज इसकी 1 सेंटीमीटर साइड होगी, और एक बिग स्क्वायर ले लिया जिसकी साइड 3 सेंटीमीटर अराउंड है, सारी साइड स्क्वायर्स में तो इक्वल होती है। अब ये दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट है क्या?
कॉन्ग्रुएंसी का रूल जैसे प्रीवियस फर्स्ट पार्ट में बताया था कि ट्राइंगल्स पे अप्लाई होता है। कॉन्ग्रुएंसी के जो 4 रूल्स हमने पढ़े वो यहाँ अप्लाई नहीं हो सकते। दैट्स व्हाई ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर नॉट इनकॉन्ग्रुएंट। सो सेकंड का आंसर भी स्टूडेंट्स क्या है? सिमिलर। ओके, अब हम सॉल्व करेंगे थर्ड पार्ट। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों का आंसर सिमिलर है। थर्ड पार्ट में गिवन है ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अब ऑल ट्राइंगल्स किस टाइप के ट्राइंगल्स होते हैं? अब जो आपको ब्रैकेट में गिवन है वो ऑप्शन है आपके पास आइसोसेलेस एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, ऑल ट्राइंगल्स आर और सिमिलर ट्राइंगल्स। ओके, सो आपके पास एक ऑप्शन में फर्स्ट गिवन है आइसोसेलेस एंड सेकंड वन इज इक्विलेटरल। ओके, सो थर्ड पार्ट में क्या गिवन है? ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। सो आइसोसेलेस ट्राइंगल्स तो सिमिलर नहीं होंगे। ओके, क्यों? क्योंकि हो सकता है कि एक इस टाइप का फिगर हो, ठीक है, और एक इस टाइप का हो, जिसमें हो सकता है कि इसकी साइड 1 सेंटीमीटर, इसकी 1 सेंटीमीटर। आइसोसेलेस का मतलब होता है कि दो साइड्स इक्वल होती हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मीनिंग होता है कि इसमें तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। जैसे अगर सपोज ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा और ये भी 3 सेंटीमीटर। ओके, और आइसोसेलेस ट्राइंगल जो होता है उसके दो साइड्स इक्वल होते हैं 1 सेंटीमीटर के। अब सपोज आपको ये गिवन है और एक दूसरा आइसोसेलेस ट्राइंगल मैंने गिवन किया है 1 सेंटीमीटर और इसकी एक साइड है 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। अब ये दोनों जो ट्राइंगल्स हैं, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। इनको कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं, बट ये दोनों ट्राइंगल्स जो रहेंगे वो सिमिलर नहीं होंगे, क्योंकि इसकी एक साइड 1 सेंटीमीटर है, इसकी 2 सेंटीमीटर। इसका बेस जो होगा सपोज अगर 4 सेंटीमीटर है तो इसका यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, विच मीन्स कि आइसोसेलेस ट्राइंगल्स आर नॉट अ सिमिलर बट इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। क्यों? क्योंकि अगर हो सकता है दूसरा मैं ट्राइंगल भी लूँ तो वो होगा 4 सेंटीमीटर 4 4, उसकी तीनों साइड्स 4 होंगी। ओके, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स एक दूसरे से इक्वल हो सकते हैं, बट आइसोसेलेस ट्राइंगल्स जो रहेंगे वो सिमिलर फिगर्स में काउंट नहीं होंगे। सो स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट का आंसर आएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल। मतलब वहाँ पे जो दो ऑप्शंस आपको गिवन है, फर्स्ट वन इज आइसोसेलेस, सेकंड इज इक्विलेटरल, तो द थर्ड पार्ट आंसर इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हम कैसे सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंसी का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ के इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सो फोर्थ पार्ट में आपको गिवन है टू पॉलीगॉन्स of the same number of sides are similar if their corresponding angles are. So fourth part में given है two polygons of the same number of sides are similar if A their corresponding angles are dash and B their corresponding sides are dash, और आपका ऑप्शन में given है equal and proportional. So students दो polygons given हैं उनमें same number of sides है, ठीक है, जो दो polygons हैं उनकी same number of side है। अब सेम नंबर ऑफ साइड है एंड देन आपको गिवन है कि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होंगे। अब पॉलीगॉन का जो फिगर होता है उसके अकॉर्डिंग जो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। ओके, एंड सेकंड ब्रैकेट जो है करस्पॉन्डिंग साइड्स जो रहती है वो एक दूसरे की प्रोपोर्शनल रहती है। सो स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट का आंसर होगा इक्वल। फर्स्ट डैश जो है उसमें आएगा इक्वल एंड सेकेंड में आएगा प्रोपोर्शनल। ओके, सो उसकी जो साइड्स होती हैं वो हमेशा प्रोपोर्शनल होती हैं। ओके, इनकी साइड्स जो करस्पॉन्डिंग साइड्स रहती है वो प्रोपोर्शनल रहती है और करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो रहते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको गिवन है गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ फर्स्ट सिमिलर फिगर। अब स्टूडेंट्स सिमिलर फिगर कैसे होते हैं? सिमिलर फिगर ऐसे जो सेम फिगर हो, मीन्स स्क्वायर एंड स्क्वायर्स की साइड्स डिफरेंट होती हैं। ओके, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट था सर्कल के लिए था, सेकंड जो था स्क्वायर के लिए। तो यहाँ पे हमने जो स्क्वायर ड्रॉ किया थे उनकी साइड कैसी थी कि एक स्क्वायर हमने ड्रॉ किया था जिसकी साइड थी 1 सेंटीमीटर और दूसरा बिग स्क्वायर था जिसकी एक साइड थी 3 सेंटीमीटर। अब इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो ये दोनों स्क्वायर्स जो हैं दे आर सिमिलर नॉट इनकॉन्ग्रुएंट। अब सेकंड को फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा है सेकंड क्वेश्चन की कि सिमिलर फिगर हमें ड्रॉ करना है। सिमिलर फिगर का मीनिंग होता है कि आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर ड्रॉ करना है। अगर आप चाहें तो स्क्वायर ड्रॉ कर सकते हैं या सर्कल भी हो सकते हैं। ओके, या हो सकते हैं रेक्टेंगल्स भी हों, ये भी एक टाइप के सिमिलर फिगर ही होते हैं। सो यहाँ पे आपको दो डिफरेंट सिमिलर फिगर ड्रॉ करना है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ स्क्वायर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। आप सपोज जैसे मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। अब ये दोनों रेक्टेंगल्स भी अपने आप में सिमिलर होंगे, ठीक है, भले ही इनकी साइड डिफरेंट हो बट ये रेक्टेंगल्स कैसे होंगे? ये रेक्टेंगल्स होंगे सिमिलर शेप, ये सिमिलर शेप में ही काउंट होंगे भले ही इनकी साइड्स डिफरेंट हो। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट पार्ट में ड्रॉ कर दिया है रेक्टेंगल।
ओके, अब इसी का हम सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट। दो डिफरेंट फिगर ड्रॉ करने थे तो हमने दो डिफरेंट फिगर्स ड्रॉ कर लिए। अब सेकंड इज नॉन सिमिलर फिगर्स। अब नॉन सिमिलर फिगर स्टूडेंट्स कैसे होता है, इस टाइप की, यहाँ पे तो रेक्टेंगल रेक्टेंगल है। अब नॉन सिमिलर, सिमिलर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो सपोज मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया एक स्क्वायर एंड सेकंड वन इज सर्कल। हो सकता है कि मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगल। आपके पास मैनी ऑप्शंस हैं, आप कोई सा भी ड्रॉ कर सकते हैं। नॉन सिमिलर विच मीन्स कि उनकी साइड कितनी भी डिफरेंट हो। सिमिलर में 3 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर साइड से हमें कोई लेना देना नहीं। उस फिगर को देखने में वो सिमिलर दिखे, एक जैसे हों, वो फिगर्स होते हैं सिमिलर। नॉन सिमिलर होते हैं कि यहाँ पे स्क्वायर है एक फिगर और एक सर्कल, तो इस टाइप के फिगर हुए नॉन सिमिलर। एक स्क्वायर है एक रेक्टेंगल, तो इस टाइप के फिगर्स भी हुए नॉन सिमिलर। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या होते हैं नॉन सिमिलर फिगर्स एंड क्या होते हैं सिमिलर फिगर्स। सो थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपको गिवन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। अब आपको गिवन है बुक में इस टाइप का एक क्वाड्रिलेटरल, ओके, और इसकी साइड है 1.5, 1.5, 1.5 एंड 1.5 सेंटीमीटर। ओके, सेकेंड आपको गिवन है एक बिग स्क्वायर और उसकी साइड्स हैं 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, और इनके 4 कॉर्नर्स पे 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहे हैं। अब इन दोनों फिगर्स में आपसे पूछा है कि सिमिलर है कि नहीं। यहाँ पे भी आपके ये एक फिगर गिवन है, एक स्क्वायर है, तो ये दोनों फिगर्स कैसे हैं, नॉन सिमिलर। सो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे नो, इट इज नॉट इन सिमिलर फिगर। अब ये कैसे हैं, सिमिलर फिगर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक दूसरा क्वाड्रिलेटरल में गिवन है और एक स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल गिवन है, और दोनों की साइड्स डिफरेंट है। साइड्स डिफरेंट हो तो सिमिलर से हमें उसमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे सिमिलर फिगर ड्रॉ किए थे, तो एक रेक्टेंगल की साइड सपोज 1 सेंटीमीटर की 3 है, बट ये सिमिलर है। नॉन सिमिलर क्या है कि एक स्क्वायर हो गया या एक रेक्टेंगल और एक सर्कल हो गया, तो ये नॉन सिमिलर है। सिमिलरली जैसे थर्ड क्वेश्चन में आपको एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल गिवन है, एक इस टाइप का क्वाड्रिलेटरल, दोनों की शेप अलग है, शेप अलग है, दैट्स व्हाई इट्स नॉट सिमिलर। नॉन सिमिलर में काउंट होंगे, इसलिए यहाँ पे थर्ड पार्ट का आंसर है नो, इट इज नॉट एन सिमिलर फिगर्स। ओके, सो स्टूडेंट्स अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको एक्सरसाइज 6.1 अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं थ्योरम 6.1। सो थ्योरम 6.1 है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। अब सपोज यहाँ पे ये जो ट्राइंगल है, ये आपको फिगर गिवन है बुक में, सो इसमें आपने क्या किया कि एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है, जो आपको गिवन है। DE जो है वो पैरेलल है, BC मीन्स बेस ऑफ द ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, मतलब जो इंटरसेक्ट हो रही हो अदर दो साइड से, मतलब ये हो सकती है ये साइड्स AB एंड AC, इनसे इंटरसेक्ट होगी, ठीक है। द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, एक अलग पॉइंट्स फॉर्म होंगे। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, मतलब जो अदर टू साइड्स होंगी, एक साइड पे तो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स फॉर्म हो जाएंगे और जो अदर टू साइड्स होंगी वो भी इक्वल रेशियो में डिवाइड होंगी। थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। जैसे यहाँ पे जो आपको गिवन है ये फिगर, इसका प्रूफ आता है, तो हम इसे पहले प्रूफ कर लेते हैं, जिससे आप समझ में आ जाएगा कैसे ये ट्राइंगल की जो थ्योरम है ये कैसे हमें अप्लाई करनी है इन एक्सरसाइज 6.2। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको गिवन है कि ट्राइंगल ABC DE इज पैरेलल टू BC, ये हम थ्योरम के स्टेटमेंट में भी देख चुके हैं। हमें यहाँ पे टू प्रूफ करना है कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, मीन्स AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। लास्ट लाइन इन द थ्योरम इज द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, मतलब जो अदर टू साइड्स है वो भी डिवाइड किस में होंगी, सेम रेशियो में। ओके, तो अब इसे हम प्रूव करने स्टार्ट करते हैं। सो प्रूव करने से पहले स्टूडेंट्स हम यहाँ पे करेंगे कंस्ट्रक्शन। सो कंस्ट्रक्शन में होगा जॉइन पॉइंट B टू पॉइंट E, मतलब पॉइंट B एंड पॉइंट E को हम जॉइन करेंगे, ओके, इस टाइप से। एंड जॉइन, सिमिलरली हम यहाँ पे जॉइन करेंगे पॉइंट B एंड पॉइंट C को, जॉइन द पॉइंट B एंड C। तो अब D एंड C को भी हम जॉइन करेंगे, ओके, ये दोनों पॉइंट्स को हमने जॉइन कर दिया। एंड यहाँ पे अब एक और चीज़ हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर फ्रॉम D एंड E, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे पॉइंट E से एंड पॉइंट D से, ठीक है। सो हमने ये ड्रॉ कर लिया, इसकी नेमिंग करेंगे N एंड M, ओके।
ओके, ये इसकी नेमिंग होगी जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। स्टूडेंट्स ये हो गया कंस्ट्रक्शन। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ। सो प्रूफ के लिए हमने जो बेसिक फॉर्मूला पढ़ा है ट्राइंगल का, वो क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, अब यहाँ पे हम ऑलरेडी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर चुके हैं, मतलब यहाँ पे ट्राइंगल की हाइट ड्रॉ हो गई है। सो अब इसमें यहाँ अप्लाई करते हैं। अब सपोज यहाँ पे हमें निकालना हो एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब यहाँ पे मैंने एक ट्राइंगल ले लिया, ट्राइंगल ए डी ई। ओके, इस साइड से ए डी ई, तो ए डी ई इज इक्वल टू हाफ इंटू, अब फ्रेंड्स इसका बेस क्या होगा ए डी ई का, ए डी ई ट्राइंगल का बेस होगा ऑब्वियस ए डी, तो हाफ इंटू ए डी इंटू, अब हाइट क्या होगी ई एन इंटू ई एन। ओके, अब सिमिलरली जैसे ये ट्राइंगल है ट्राइंगल ए डी ई, ऐसे ही यहाँ पे आपको एक नीचे ट्राइंगल फॉर्म होता है दिख रहा है ट्राइंगल बी डी ई। ओके, तो हम यहाँ पे भी ऐसे ही लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई। ओके, तो यहाँ पे भी होगा हाफ, ठीक है, हाफ इंटू, अब यहाँ पे बी डी ई, अब इसका बेस क्या होगा, इसका बेस होगा बी डी इंटू ई एन। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई की बात हो रही है, तो इसका जो यहाँ पे हाइट है, हाइट मीन्स हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है, तो वो तो ई एन ही है, इसलिए यहाँ पे इंटू ई एन। तब आपको दिख रहा है कि ए डी एंड बी डी एंड ई एन, यहाँ पे जो हाइट है वो ई एन है दोनों एरिया ऑफ ट्राइंगल में, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी। सिमिलरली जैसे स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे ए डी ई ट्राइंगल का एरिया निकाला है, अब ऐसे ही हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई डी। ओके, अब हम इस साइड से ट्राइंगल को देखेंगे ए ई डी। अब सबसे पहले हमने ए डी ई से लिया था, अब हम ए डी में अप्लाई करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, सो हाफ इंटू, अब इसका बेस क्या हो जाएगा ए ई इंटू, और इसकी हाइट होगी डी एम। ओके, अब सिमिलरली जैसे यहाँ पे हमने ट्राइंगल ए डी ई के साथ में ट्राइंगल बी डी ई लिया था, ऐसे हम ट्राइंगल ए ई डी के साथ में लेंगे ई डी सी या सी ई डी ट्राइंगल या डी ई सी ट्राइंगल। सो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी विच इज इक्वल टू हाफ इंटू, अब स्टूडेंट्स इसका बेस क्या होगा ई सी इंटू डी एम। अब सिमिलरली जैसे प्रीवियस जो ट्राइंगल का एरिया निकाला था ट्राइंगल बी डी ई का, तो बी डी ई जो ट्राइंगल था बी डी ई, इस ट्राइंगल में बाहर की साइड आ रही थी इसकी हाइट। सिमिलरली ट्राइंगल ई डी सी या ई सी डी में ये जो ट्राइंगल है इसमें इसकी जो हाइट है वो क्या है डी एम, सो यहाँ पे भी क्या होगा इंटू डी। तो स्टूडेंट्स अब आपको दिख रहा है कि ये जो दोनों ट्राइंगल्स के एरिया है वो सिमिलर है, क्योंकि इनकी जो हाइट है वो सेम है। यहाँ पे ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं इनकी हाइट भी सेम है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो फर्स्ट है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई। ओके, इन दोनों का अपॉन में लिखेंगे, इनकी रेशियो फाइंड आउट करेंगे। तो हो जाएगा हाफ इंटू ए डी इंटू ई एन अपॉन हाफ इंटू बी डी इंटू ई एन। ओके, सो हाफ एंड हाफ कैंसिल, ई एन कैंसिल, सो दैट द रेशियो बिकम्स ए डी अपॉन बी डी। Okay, the ratio of triangle, area of triangle ADE and area of triangle BDE is AD upon BD. Similarly, हम ये जो बाकी दो एरिया निकले थे इनको भी रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। So area of triangle AED upon area of triangle DEC is equal to half into AE into DM upon half into EC into DM. Okay, half and half cancel, DM and DM cancel. So the ratio becomes AE upon EC. Okay, so ये AD upon BD जो है ये हो गई स्टूडेंट्स आपकी इक्वेशन नंबर 1 and AE upon EC is the equation number 2. Okay, अब हमें यहाँ पे प्रूफ क्या करना था AD upon DB, AE upon EC. So आपका यहाँ पे स्टूडेंट्स दिख रहा है, अगर ये BD नहीं है तो आप DB भी लिख सकते हैं ऐसे। ओके, सो फर्स्ट एंड सेकेंड रेशियो जो है वो आपके वही आ रहा है जो हमें यहाँ पे प्रूफ करना था। एंड में हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। ओके, इक्वेशन एंड 1 and 2 के अकॉर्डिंग ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, एंड की जगह पर आप अगर यहाँ पे चाहें आपको सिंपल हो समझने के लिए, तो फर्स्ट इक्वेशन इज इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन, सो ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। रेशियोज दोनों के इक्वल हो गए और यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था कि रेशियो द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। जो लास्ट स्टेटमेंट था थ्योरम का उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे जो ट्राइंगल ए बी सी था उसमें ए डी अपॉन डी बी मतलब दिस साइड
side of triangle ABC is AB. AE upon EC is the side AC of triangle ABC. So students ये दोनों ratios एक दूसरे के equal हो गए. अब आप ले लीजिए इसका screenshot. तो students I hope आपको theorem 6.1 समझ में आ गई होगी कि कैसे किसी triangle में अगर हम कोई external line या जैसे हमने ट्राइंगल ABC में लाइन BE जो थी वो पैरेलल थी लाइन BC के, सो उससे पैरेलल होने से उनकी जो रेशियोज थे वो इक्वली डिवाइडेड हो गए ऑफ लाइन AB एंड AC. सिमिलरली अब यही कॉन्सेप्ट मीन्स थ्योरम 6.1 का कॉन्सेप्ट हमें अप्लाई करना है टू सॉल्व एक्सरसाइज 6.2. सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.2 फर्स्ट क्वेश्चन. सो फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है इन फिगर फर्स्ट एंड सेकेंड DE इज पैरेलल टू BC. Find EC in first and AD in second. फर्स्ट ऑफ ऑल हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट पार्ट. सो फर्स्ट पार्ट में आपको जो ट्राइंगल गिवन है वो इस टाइप की शेप का है. सिमिलरली काफ़ी कुछ राइट एंगल ट्राइंगल से शेप का है. सो ये जो लाइन है वो है DE एंड द ट्राइंगल इज ABC. ओके, एंड ये साइड है आपको गिवन 1 सेंटीमीटर, ये है 1.5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर. स्टूडेंट्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट करना है साइड ऑफ EC. ठीक है, इस फिगर में आपको फाइंड आउट करना है EC की साइड मींस ये साइड. ओके, अब अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.1 जब कोई लाइन डिवाइड करती है या उसके बेस के पैरेलल होती है, जैसे यहाँ पे आपको गिवन है क्वेश्चन में कि DE इज पैरेलल टू BC, सो जो रेशियोज जो इसकी साइड्स होती है वो इक्वल रेशियोज में डिवाइड होती है, विच मीन्स हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.1. okay, according to theorem 6.1 in triangle ABC AD upon DB is equal to AE upon EC. अब हमें यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है साइड ऑफ EC. तो EC की साइड हम फाइंड आउट कर सकते हैं. थ्योरम 6.1 का ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं. AD की साइड आपको गिवन है 1.5, DB की साइड आपको गिवन है 3 इज इक्वल टू AE की साइड है 1 सेंटीमीटर. अब सपोज हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं EC इज इक्वल टू x. अगर आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं लेट EC इज इक्वल टू x. ओके, अब यहाँ पे हम ले लेंगे x. ठीक है, अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं. तो सिंप्लीफाई करेंगे तो बिकम्स x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1.5 इंटू 3. अब 3 से अगर हम इसे कैंसिल करेंगे तो बिकम 0.5. अब 0.5 हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 10 अपॉन 5. डेसिमल अगर हम शिफ्ट करेंगे so it becomes 2, so x is equal to 2. okay, अब हम लास्ट में लिखेंगे hence EC is 2 सेंटीमीटर. ठीक है, EC की लेंथ कितनी आई है स्टूडेंट्स 2 सेंटीमीटर. किसके अकॉर्डिंग आई है अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.1, जिसके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर कोई ट्राइंगल में हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं उसके बेस से पैरेलल हो, मतलब यहाँ DE पैरेलल थी BC के, तो हमने यहाँ पे x की वैल्यू इजीली निकाली क्योंकि इनके रेशियोज भी इक्वल होंगे. AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC. यहाँ पे हमने x की वैल्यू सपोज करके लेट कर लिया EC की साइड को 1.5 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन x. हमने इसे सिंप्लीफाई करा सो x इज इक्वल टू 2 आया विच मीन्स EC इज 2 सेंटीमीटर. सो स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करेंगे सेकेंड पार्ट. ठीक है, यहाँ पे आपको दो क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दो पार्ट्स गिवन है. ये हमने सॉल्व किया था फर्स्ट पार्ट, अब हम सॉल्व करेंगे सेकेंड पार्ट. तो सेकेंड पार्ट में आपको कुछ इस टाइप का फिगर गिवन है. ये ट्राइंगल है नॉर्मल ट्राइंगल, इसमें भी लाइन आपको पैरेलल गिवन है ऑलरेडी DE. ठीक है, दोनों फिगर्स की नेमिंग सेम है ABC. ठीक है, DE जो है वो लाइन पैरेलल है BC के. अब आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है सेकेंड पार्ट में साइड ऑफ AD. ओके, फिगर के अकॉर्डिंग आपको गिवन है ये 7.2 सेंटीमीटर, ये गिवन है 1.8 सेंटीमीटर, ये गिवन है 5.4 सेंटीमीटर. ओके, अब हम इसे यहाँ पे वापस वही अप्लाई करेंगे जो हमने फर्स्ट पार्ट में अप्लाई किया था. यहाँ हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.1 in triangle ABC AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC. फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड आउट करना था साइड ऑफ EC. अब सेकेंड पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है साइड ऑफ AD. यहाँ पे भी हम सिमिलर करेंगे. यहाँ पे अगर आप चाहें तो सिमिलर जैसे फर्स्ट पार्ट में लिखा था लेट AD इज इक्वल टू x. सो x अपॉन DB की साइड आपको गिवन है 7.2 इज इक्वल टू AE की साइड है 1.8 अपॉन 5.4. ओके, अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे. सो x इज इक्वल टू 1.8
अपॉन 5.4 इंटू 7.2। इसे अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 5.2 अपॉन 3 विच इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गया 2.4 सेंटीमीटर। अब हम लास्ट में लिखेंगे हैंस DBAD इज 2.4 सेंटीमीटर। अब फर्स्ट क्वेश्चन में हमें यही फाइंड आउट करना था कि AD, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दो पार्ट्स गिवन थे। फर्स्ट पार्ट में आपको फाइंड आउट करना था साइड ऑफ EC, सेकेंड पार्ट में फाइंड आउट करना था साइड ऑफ AD। सो फर्स्ट पार्ट की साइड जो है EC, जिसकी हमें साइड फाइंड आउट करना था, वो आया है 2 सेंटीमीटर, सेकेंड पार्ट में है 2.4 सेंटीमीटर। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो कैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया, कैसे हमने बेसिक टर्म्स जो थी ट्राइंगल्स की क्लास 10th स्टैंडर्ड में वो समझी, एक्सरसाइज 6.1 भी सॉल्व करी। अब स्टूडेंट्स हम इसके नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 6.2। सो स्टूडेंट्स प्लीज़ मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन शो। थैंक यू स्टूडेंट्स।